नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे 6 चार्ट लेके आया हूँ जो अलग अलग प्रकार के चार्ट सेटअप बना रहे हैं। और उसमें से 2 चार्ट मल्टी ईयर के ब्रेकआउट के रीटेस्ट के सेटअप हैं। एक जो चार्ट है वो रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे होवर कर रहा है और रेजिस्टेंस के वहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए आ चुका है। और जो लास्ट वाला जो चार्ट है, तकरीबन एक जो चार्ट है अराउंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। और लास्ट वाला जो चार्ट है दोस्तों वो 17 साल के मल्टी ईयर का ब्रेकआउट किया था और अभी वापस वो रीटेस्ट कर रहा है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको ढेर सारा लर्निंग मिल पाए विद रिस्पेक्ट टू चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से, और बाद में 1 बाय 1 सारे चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की, और ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ अगर आपको पता हो, तो मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि ये वाला जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा मार्केट के लिए आने वाले समय में। ओके, और 25,700 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। ओके, नीचे के साइड, और यहाँ से वापस आई वुड से एक बुलिश कैंडल बनाया और अभी यहाँ से रिवर्सल ले लिया इसने। और अगर आप एक और चीज़ को नोटिस करो ना, तो फिर ये इसका इमीडिएट सपोर्ट था। तो अगर इसको तोड़ता ना, आपको एक बात को ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कोई भी चार्ट एक रीसेंट सपोर्ट को तोड़ेगा ना, तो फिर वो आ सकता है नेक्स्ट टाइम फिर वापस ये वाले सपोर्ट की तरफ। ओके, अगर ये सपोर्ट को नहीं तोड़ा है तो यहाँ से वापस बाउंस बैक ले लिया, तो अभी यहाँ पे ऐसा हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वापस ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ जा रहा है। ओके, तो अगर ये जो चार्ट जब तक कि रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा, ओके, तब तक मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ये ऐसा साइडवेज रह सकता है। ये देखो, ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि कोई नई बात नहीं है मार्केट के लिए, ये काफ़ी लंबे अवधि से ऐसा किया है। अगर आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देखो और ये वाला एरिया देखो। इसके अंदर चार्ट ने क्या किया, ऐसा ऐसा सपोर्ट पाया, वापस रेजिस्टेंस पे फेक ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट पाया, वापस इधर। तो अगर आने वाले समय में ओके, तो 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50 के लिए, 26,300 का एंड 25,700 का। 25,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है एंड 26,300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। आपको ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर और देखते हैं कि वो कैसा, निफ्टी बैंक का चार्ट कैसा लग रहा है। ये देखो, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाई दिया था। ओके, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस एंड हायर लोस। अभी अगर ये जो इसका जो एक ट्रेंड चालू है, ओके, जो ट्रेंड बरकरार है, अगर इसको कंटिन्यू रखना है अपने ट्रेंड को, तो जैसे एवरी टाइम अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट मिला, ऊपर गया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट मिला और यहाँ से प्राइस ऊपर गया। वही तरीके से ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा अगर ये ट्रेंड को इसको कंटिन्यू रखना है तो निफ्टी बैंक को। तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी जो आने वाले समय में जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ओके, वो इसका सपोर्ट जोन है। ये देखो, ये वाला जो लेवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, अगर बैंक निफ्टी 58,800 को नहीं तोड़ता है ना, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर वापस ये जो नीचे के जो सपोर्ट है यहाँ तक आ सकता है। और अगर नहीं तोड़ता है और अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से आपको ध्यान रखने हैं रेजिस्टेंस के लिए? एक तो आप लेवल ये ध्यान रख सकते हो 59,800 का, और फिर 60,100 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक वापस एक जो इसका जो पूरा जो ट्रेंड है ना, हायर हाइस एंड हायर लोस का, वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये था दोस्तों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों सारे वो 6 चार्ट के ऊपर और 1 बाय 1 डीप डाउन एनालिसिस करते हैं, लर्निंग लेंगे वहाँ से।
ओके दोस्तों, वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको मेरा 2025 का हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड खुशखबरी देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं पिछले 1 साल से एक किताब लिख रहा था और ये किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी तो सुना होगा, लेकिन मैंने एक किताब लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि दोस्तों जो भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं मार्केट में, और वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। ओके, वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं ट्रेडिंग करते समय। जो इमोशंस हैं उनके अंदर फंस जाते हैं, ग्रीड एंड फियर। ओके, वो एक राइट प्रोसेस एंड राइट रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं ट्रेडिंग करते समय। दोस्तों ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ओके, स्ट्रेंथन योर माइंडसेट एंड रिफाइन योर ट्रेडिंग प्रोसेस। ओके, ये किताब का कवर है। ओके, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग बाय सुनील गुर्जर। ओके, और अगर आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कवर पेज है इसका। एंड ये किताब के अंदर मैंने सिखाया हुआ है कि अपने इमोशंस को कैसे मास्टर करना है। ये किताब के अंदर मैंने सिखाया है कि आपको कैसे एक तरीका अपनाना है। ओके, सक्सेसफुल बनने के लिए ट्रेडिंग में अपने प्रोसेस को कैसे रिफाइन करना है, डिसिप्लिन कैसे रहना है। ओके, और आपको वो अलग अलग स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ओके, और मैंने ये किताब ये तरीके से लिखी है कि स्केच फॉर्म में लिखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, चैप्टर समरी और ये इमेजेस देख सकते हो। आपको दोस्तों ये किताब सिखाएगी और समझाएगी कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने और कौन से वो रूल्स, कौन से वो माइंडसेट और कौन से वो स्ट्रेटजीज को फॉलो करें ताकि आपका जर्नी मार्केट में स्मूदन आउट हो जाए टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, तो अगर आप दोस्तों ये जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, ये जो मैंने किताब लिखी है, तो आप ये किताब को ऑर्डर कर सकते हो अमेज़ॉन के ऊपर जाके। किताब का नाम लिखना दोस्तों, अमेज़ॉन के ऊपर जाके सर्च करना द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग बाय सुनील गुर्जर। आपको ये किताब का ऐसा कवर पेज दिखेगा, ये पेज खुलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्री ऑर्डर नाउ। ओके, और जो स्टार्टिंग की जो 1000 किताबें हैं वो मेरी साइंड कॉपीज़ होगी। तो अगर आप अभी ऑर्डर करते हो तो चांसेस है कि आपको मेरा साइंड कॉपी मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपका ये जो कॉपी है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग की बुक का, आज ही ऑर्डर करिए और अपने सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करिए। तो सबसे पहला चार्ट लेके आया हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, ये वाला चार्ट है फर्स्ट चार्ट। एंड आपको अभी है ना, आप लोग अगर मेरे काफ़ी लंबे अवधि से मेरा जो वीडियो देख रहे हो तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है, आपको इससे क्या सीख मिल रहा है, ये जो आप चार्ट देख रहे हो आप इससे क्या लर्निंग ले रहे हो। ओके, अगर आपको अगर आपने मन में सोच लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक मस्त एक बेस बनाया है। क्या बनाया है? इसने एक बेस बनाया है। और अभी यहाँ पे ना अगर आप नोटिस करो तो एक टाइटनेस रेंज बना है। ओके, टाइटनेस का रेंज बना है यहाँ पे, ये देख सकते हो। ओके, और ये जो टाइटनेस का जो रेंज है वो बनना स्टार्ट हुआ था हमारा 1 दिसंबर के बाद में। मतलब अगर आप नोटिस करो ना, पिछले 10 दिन का हमें एक टाइटनेस का रेंज मिला है और उसका अभी हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, अगर एक नीचे और बनाएंगे ना एक लाइन तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बन के आएगा। देखो ये वाला, ये देखो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ इफ़ यू वांट। ये देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था। ओके, और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना तो इसने वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ओके, और अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है और अब यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम एक्शन कैसा लग रहा है। ये देखो, ये रहा। ओके, जैसे ही हमारा जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, आपको ना यहाँ पे जो वॉल्यूम बार है वो आपको बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं। इससे पता क्या लगता है, इससे समझ में क्या आता है? तो जो स्मार्ट प्लेयर है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये जो बार्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं। ओके, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो जो वॉल्यूम एक्शन है इसका भी कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है और प्राइस एक्शन का भी कॉन्ट्रैक्शन मिलना है। एंड फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला है। तो अगर आपको दोस्तों ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है, ओके, ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो फिर ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, और आपको दोस्तों एक और बात का ध्यान रखना है कि ये जितने भी चार्ट है ना, मैं आपको एक लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपका जो ट्रेडिंग करने का जो एक्सपीरियंस है, जो आपका स्विंग ट्रेडिंग करने का जो एक्सपीरियंस है, ओके, उसके अंदर सुधार आए, उसके अंदर एक बढ़ोतरी आए आपके लर्निंग के अंदर। ओके, तो ये सबसे पहला वाला चार्ट था। अभी हम लोग आ चुके हैं सेकेंड चार्ट की तरफ। और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है।
आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सबसे पहली चीज़ मैं जो करना चाहूँगा ना, आपको बताता हूँ कि इसका जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ है। ये देखो, ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं वो मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। इसको असेंडिंग ट्रायंगल इसीलिए बोलते हैं, जब भी दोस्तों आपको है ना कोई भी पैटर्न का अगर रेजिस्टेंस फ्लैट हो और जो सपोर्ट वाला एरिया है ऊपर की तरफ खसकते जाते हैं, जैसे ये वाला स्विंग लो इधर बना, ये वाला स्विंग लो इधर बना, ये वाला स्विंग लो इधर बना, तो अगर आपके स्विंग लो ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं ना, तो उसको बोला जाता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो फ्लैट है और जो सपोर्ट है वो अपवर्ड स्लैंटिंग है। तो मतलब इसको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोला जाता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पैटर्न कैंडल देखने मिली है ये पैटर्न के यहाँ से, ओके, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के यहाँ से। और उसके पहले अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। मोमेंटम के बाद में वापस प्राइस डाउन ट्रेंड में गया और अभी वापस एक नया ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आप वॉल्यूम एक्शन देखो, तो मैं आपको दो चीज़ हमेशा सिखाता हूँ कि प्राइस एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, वॉल्यूम एक्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एक्शन इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। तो ये आपको वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा देखने मिला और ये हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे भी एक टाइटनेस का ब्रेकआउट मिला था और ये जो था ना, ये इसका ओवरहेड रेजिस्टेंस था। इसका फाइनली हमें अभी जस्ट ब्रेकआउट देखने मिला है। तो अगर आपको दोस्तों ये जो ब्रेकआउट कैंडल का है हाई है, अगर इसके ऊपर प्राइस ब्रेक करते हुए दिखाई देता है तो आपको ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और ये जितने भी चार्ट है ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये चार्ट को आपको अपने रडार पे रखना है, अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। तो जब भी इनका जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो हम लोग लर्निंग ले सकते हैं रिव्यू करने के लिए। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड चार्ट। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ एंड दिस इज़ द थर्ड चार्ट। ओके, और जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ में चार्ट ऐसे हम लोग स्टडी करेंगे जो अपने रीटेस्ट के वहाँ से पुल बैक ले रहे हैं। तो ये देखो, ये वन ऑफ दैट चार्ट है। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, हायर हाइस एंड हायर लॉस, हायर हाइस एंड हायर लॉस, और फिर यहाँ से साइडवेज में चले गया और फिर वापस यहाँ पे ये जो साइडवेज का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। ओके, और ब्रेकआउट देखने के बाद में प्राइस थोड़ा सा एक मोमेंटम दिया, वापस रीटेस्ट करने आया है और यहाँ से है ना वापस ये एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। सो ये चार्ट अच्छा, इसको मैं चार्ट सेटअप क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक टाइटनेस बनाया इसने। ओके, 3 से 4 दिन का, फिर इसका फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ओके, और अभी दोस्तों अगर ये जो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस ब्रेक होता है ना, तो यहाँ पे जो ये काइंड ऑफ एक मिनी ओवरहेड रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, इसका भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। और प्लस यहाँ पे आप वॉल्यूम एक्शन देखो। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टीचिंग? तो ये काफ़ी एक अच्छा सेटअप है दोस्तों। अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आपको चार्ट ट्रेडिंग सिखाने में, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना एंड एक पॉजिटिव कमेंट करना ज़रूर मत भूलना। बिकॉज एक क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि लाइक्स एंड कमेंट्स। ओके, जितने आपके लाइक्स आएंगे, जितने आप अच्छे कमेंट करोगे, तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिसके कारण मैं अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके, सो दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट। और ये रहा हमारा नेक्स्ट चार्ट। ओके, अभी इसको मैं बोलता हूँ टाइटनेस ब्रेकआउट सेटअप। ओके, इसको मैं टाइटनेस ब्रेकआउट सेटअप क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो ये काइंड ऑफ यहाँ पे ना एक पेनेंट टाइप स्ट्रक्चर बनाए। इसको क्या बोलते हैं? पेनेंट टाइप स्ट्रक्चर। ओके, पेनेंट टाइप स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं दोस्तों? आपको कभी भी ध्यान रखना है कि अगर आपको एक अप ट्रेंड के अंदर ओके ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर मिलता है ना, तो उसको पेनेंट टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। और फिर यहाँ से देखो ब्रेकआउट मिलने के बाद में हमें एक कितना अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला। ओके, और ये जो मोमेंटम है, अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम अगर आपको भापना है, ओके, तो आपको उसके लिए लगाना चाहिए 20 EMA। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो टाइटनेस हुआ 20 EMA के वहाँ पे हुआ। ओके, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और अभी का ये जो अगेन वापस जो टाइटनेस बन रहा है, ये भी 20 EMA के ऊपर ही बन रहा है। इट मीन्स इट्स अ गुड सिग्नल। ओके, इट्स अ गुड इंडिकेशन, क्योंकि अगर आपका टाइटनेस कभी भी 20 EMA के ऊपर हो रहा है तो वो एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। नाउ
ये जो आपको जो ब्रेकआउट कैंडल दिख रहा है पेंडेंट स्ट्रक्चर का, ओके, अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस लाइक जो हाई ब्रेक करता है तो फिर ये जो चार्ट है हमें रिव्यू करना चाहिए फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। इसीलिए ये चार्ट को अपने रडार पे ज़रूर रखना। तो अभी दोस्तों हम लोग वो हमारा जो मल्टी ईयर वाला जो सेटअप है, ओके, वहाँ पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक और चार्ट स्टडी कर लेंगे। और दोस्तों ये जितने भी चार्ट हम लोग ने स्टडी किए ना, इनका हम लोग डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं और दूसरे जो भी चार्ट हमें पसंद है। तो अगर आपको, क्योंकि सी यहाँ पे क्योंकि टाइम कंस्टेंट के कारण मैं आपको पूरा तो लाइक 1 घंटे का या आधे घंटे का वीडियो में नहीं बना पाऊंगा, करेक्ट। तो जो भी अगर हमें डिटेल्ड एनालिसिस दिखाना होता है तो हम लोग उसकी रिपोर्ट बना देते हैं। तो अगर आपको रिपोर्ट का अगर आपको इफ एट ऑल एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारी टीम आपको रिपोर्ट भेज देगी। ओके, तो वो जैसे आपको बताना था अगर आपको रिपोर्ट को पढ़ना है तो, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। सो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट चार्ट। यहाँ पे ये सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे एंड आई विल टेल यू व्हाई। ये देखो यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला था वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये तकरीबन आई वुड से 2024 जैन से बनना स्टार्ट हुआ था अक्टूबर। तो मतलब ये तकरीबन 1.5 साल का ब्रेकआउट हुआ था साइडवेज पैटर्न का, कंसोलिडेशन जोन का। और फिर ये जो ब्रेकआउट है ना उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आप एक चीज़ को नोटिस करोगे ना तो प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और अभी यहाँ से वापस ये रीटेस्ट करने आया है। और इसने 3 से 4 बार रीटेस्ट किया है। देखो यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, और यहाँ पे रीटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया ना, ये अंतराल के बीच अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, ये वॉल्यूम एक्शन अपने खुद के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो स्मार्ट प्लेयर है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड नाउ इफ़ यू गो टू द डेली टाइम फ्रेम, आपको समझ में आएगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो 2 से 3 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की रीटेस्ट एरिया के आसपास, और अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल कैंडल देखने मिला है विथ ह्यूज वॉल्यूम एक्शन। तो आपको ये वाला जो चार्ट है इसको भी आपको अपने रडार पे रखना चाहिए फॉर योर रिव्यू एंड लर्निंग पर्पस। एज एंड व्हेन ये जो रिवर्सल कैंडल है अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो ओके, तो ये चार्ट को भी आप ज़रूर रडार पे रखना। अभी दोस्तों हम लोग जो 17 साल का जो एक मल्टी ईयर का जो रेजिस्टेंस का जो सेटअप है, ओके, उसको स्टडी करते हैं। और ये रहा ये सेटअप। और अगेन दोस्तों आपको बोलूँगा, वापस चीज़ आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों एक कमेंट डालना मत भूलना। और अगर आपको लगता है ना कि मैं वीडियो अच्छे नहीं बना रहा हूँ, मैं ख़राब बना रहा हूँ, और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है तो ज़रूर एक कमेंट करना। ओके, तो ये जो 17 ईयर का जो रेजिस्टेंस है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस, ओके, ये स्टार्ट हुआ था 2000 तकरीबन 8 से, लाइक दिसंबर 2007 दिख रहा है। बट ये देखो यहाँ से 8 से हम लोग पकड़ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक डाउन ट्रेंड का एक स्विंग लो बना, स्विंग हाई बना, वापस स्विंग लो बना, ओके, वापस स्विंग हाई बना, एंड वापस स्विंग लो बना। अभी ये जो प्राइस एक्शन है इसको देख के आपको क्या समझ में आता है? इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि तकरीबन आई वुड से 2007 से ये जो पैटर्न है ये 2016 तक, मतलब 9 साल तक ये डाउन ट्रेंड में रहा। लेकिन 2016 के बाद में वापस इसने एक हायर हाइस एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। ये देखो हायर हाइस एंड हायर, सॉरी नॉट, दिस इज़ नॉट द टूल आई विच वांट टू यूज़, पॉलीलाइन। ये देखो यहाँ से एक नया ट्रेंड की शुरुआत हुई। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो हायर हाइस एंड हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस एंड हायर लोस। और अब यहाँ पे है ना इसका जो 17 ईयर का जो ब्रेकआउट हुआ था वहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ से अभी हमें रीटेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी देखो, मतलब ये जो ब्रेकआउट के पास में आया था यहाँ की वॉल्यूम एक्शन बता रहा हूँ। और अगर हम लोग अभी यहाँ पे इसके डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना तो समझ में आएगा कि सेटअप एग्जैक्ट कैसा दिख रहा है। ये देखो ये रहा सेटअप। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए आया, लेकिन ब्रेकआउट का रीटेस्ट फेल हो गया। उसके नीचे जाके यहाँ पे हमें बेयर ट्रैप देखने को मिला। इसको बोलते हैं बेयर ट्रैप। यहाँ पे बेयर्स ने सोचा कि अब यहाँ पे लाइक यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, लेकिन जो बेयर्स थे वो ट्रैप हो गए और अभी यहाँ से वापस एक रिवर्सल कैंडल मिला है। तो ये जो प्राइस एक्शन है इसको बेयर ट्रैप एरिया बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे वापस हमें एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब तो अगर ये जो रिवर्सल कैंडल है अगर इसका हाई टूटते हुए दिखता है
तो ये चार्ट को फिर हमें रिव्यू करना चाहिए फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड ये जो दोस्तों हमारा था, ये मल्टी ईयर का सेटअप था जो मुझे आपको समझाना था और आपको अंडरस्टैंड करवाना था। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो ये जो किताब है ना, मेरा टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें ये किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। दोस्तों ऑन दिस नोट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मार्केट के बारे में, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी लंबे अवधि से वीडियो देख रहे हो और या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट फॉर यू गाइस। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।